सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बांका में एक मदरसे में विस्फोट के बाद पुलिस की जांच जो है वो जारी है। पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है और इधर जो है वो बांका के मदरसा में हुए विस्फोट की गूंज पटना के राजनीतिक गलियारे में सुनाई पड़ रही है। वैसे भी देखा जाए तो जब भी कोई घटना घटती है तो वो घटना जो है वो राजनीतिक रूप लेने में बहुत कम ही वक्त लगाती है। तो अब राजनीतिक गलियारे में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। इस विस्फोट के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने मदरसे में विस्फोट पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बीजेपी के विधायक और अन्य नेताओं ने तमाम मदरसों की जांच और बंद करने की मांग की है। इस पर जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, इधर बांका के मदरसा में हुए विस्फोट के बाद जेडीयू बैकफुट पर है। जेडीयू नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच जारी है। इस मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बांका की घटना पर कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों को बंद नहीं होना चाहिए। अगर मदरसों में कहीं कुछ कमी है तो उसे दूर करना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा बिहार एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग को सत्ताधारी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सिरे से खारिज कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। हर बात को हमेशा उठाने का कोई मतलब नहीं होता है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं को भी नसीहत दी है। बिहार बीजेपी नेताओं द्वारा दलितों और मुस्लिमों का इश्यू बनाने और धर्मांतरण वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सबसे अपेक्षा रखते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अपने दल लोगों से भी अपेक्षा है कि कोई भी बात को इंटरनल फोरम पर उठाएं। सरकार अकेले जदयू और बीजेपी की नहीं है बल्कि सरकार में अन्य लोग भी हैं, इसलिए इंटरनल फोरम पर बात उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी कमी को दूर करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सबों की होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट और विशेष दर्जे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विशेष दर्जा कोई नई मांग नहीं है, ये हम सबों की पुरानी मांग है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है इसे उठाते रहेंगे और बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। ये बिहार का हक है। आज़ादी के पहले से ही बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। पूरी जानकारी लेने दीजिए फिर हम बात कर पाएंगे। क्या परिस्थिति आ गई है मदरसा को बंद कर देने की? जिस विषय के संदर्भ में यह सवाल आपका है उस विषय की पूरी जानकारी बांका में क्या कुछ हुआ जब तक हम नहीं लेंगे तब तक कुछ भी बोलना संभव नहीं है। लेकिन आप सीधे पूछ रहे हैं कि मदरसा को बंद कर देना चाहिए, तो मदरसा को बंद नहीं करना चाहिए। मदरसा को और जो भी उसमें ज़रूरत हो उसको पूरा करना चाहिए। गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं उसको और बढ़ावा देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। अब घटना के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं कि उसकी जानकारी हमको नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी पर्टिकुलर उस घटना के बारे में नहीं है। बीजेपी के विधायक कर रहे हैं अब क्या को बंद कर देना चाहिए, वहाँ आतंकी पढ़ाई होती है। हमने कहा कि बांका के बारे में जो बता रहे हैं आप उस घटना की पर्टिकुलर मुझको जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी नहीं मैं ले लूँगा तब तक कुछ भी उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जनरल अगर सवाल है कि मदरसा चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए, तो मदरसा बंद नहीं होना चाहिए, मदरसा चलना चाहिए। कोई कमी कुछ कहीं है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। सर, एक सवाल और है। बिल्कुल एलिजिबल है, इसमें क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात मांझी कर रहे हैं और पिछली दफे जब महागठबंधन में उन्होंने किया तो ताला बदल दिया। कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, देखिए हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। फ्रेंड कुछ आज एक सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से बिहार में कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर बीजेपी के लोगों ने मुखर, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुखर होकर के कहा, आरोप लगाया कि मुसलमानों के द्वारा दलितों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं देखिए हम सामान्य तौर पे हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हों या हमारी पार्टी के कोई नेता हों या कोई भी। ऐसा कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इसलिए ऐसे सवालों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के मंच पर या कहीं और उठाने के बजाय बेहतर यही होगा कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं, बाहर न उठाएं।
सब लोगों से मांझी जी इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने कहा कि हर बात की जरूरत हमेशा नहीं होती है, इसलिए उस पर अभी कोई टिक। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करेंगे आगे जब ऐसी अरे बात भैया, आगे का सवाल आगे, जवाब भी आगे। अभी विशेष राज्य की मांग को लेकर देखिए, हमने बार बार कहा है विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, यह कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। और पुरानी मांग है जो अब तक नहीं पूरी हुई है, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह मांग उठते रहेगी, इसलिए उठ रही है आज भी। बिल्कुल जेन्युइन है, मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र में मंत्री थे, उनका कहना है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए इसको मांग को उठाना चाहिए था आपको। अरे भैया, नहीं उठाए हम या उठाए एक अलग विषय है, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं उठाया, इसके चलते बिहार का हक खत्म हो गया क्या? बिहार का हक नहीं खत्म होता है, बिहार का हक है, मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ना है तो इसको स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है। आपको लगता है? नहीं, विलम्ब होने का फिर आरोप जैसा हम नहीं, इसको हम पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते, पॉलिटिकल बहस का विषय नहीं है। बिहार की आवश्यकता है, बिहार एक गरीब राज्य है, और गरीब ऐसे नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। आज नहीं, आज़ादी के पहले से इसके साथ व्यवहार गलत हुआ है, सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। तो जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसके चलते बिहार आज दुर्दशा भुगत रहा है, आगे न भुगते इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। आपने कोरोना को लेकर के कई बार आपने ट्वीट भी किया और कहा भी कि एक विकट परिस्थिति में सबको साथ मिलकर आगे आना चाहिए। आपके सहयोगियों के द्वारा ही इस पर सवाल उठाया जा चुका है सरकार के कामकाज पर, उस पर भी आपने मुखर होकर के ट्वीट किया था। लगता है कि कोरोना जैसे संकट में सबको एक साथ आना चाहिए, जो सहयोगी हैं। देखिए, उस वक्त भी हमने ट्वीट कर क्या कहा था? हमने यही कहा था कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का विषय नहीं है कोरोना। पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत सारा क्षेत्र है, वहाँ पॉलिटिक्स हम या कोई भी करे, बिल्कुल छूट है उसकी, लेकिन कोरोना को लेकर के पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, कोरोना को हराने की ज़रूरत है।